अभी जो हमारा नेक्स्ट कैटेगराइजेशन हमने करना है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन। कैसे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे थे ना हम, तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन, मोड ऑफ क्रिएशन, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। देखो, मोड ऑफ क्रिएशन का मतलब जब क्रिएट हो रहे होते हैं तो वो कैसे क्रिएट हो रहे हैं। इसमें आपका एक आता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। एक्सप्रेस का मतलब समझते हो ना आप, कुछ चीज़ एक्सप्रेस किया मैंने, मतलब मैंने उसको एक वर्ड या एक कुछ स्पीच के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू एक्सप्रेस करता हूँ मैं। यानी कि वो वाली कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें आपके एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली कहीं पे लिखे या बोले गए हैं, वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स है। मैं इसकी डेफिनेशन लिखा हूँ, समझ लो। कॉन्ट्रैक्ट्स में आप करते क्या हो, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ना, तो उस वही बात जो मैं बोला ना, लिखित में हो या बोल रखा हो, तो दोनों ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दोनों पे अप्लाई होते हैं। यानी कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आर मेड बाय वर्ड्स। अब ये वर्ड्स लिखित में हो चाहे बोल रखे हो, यानी कि रिटन और स्पोकन, बट वर्ड्स में होना चाहिए। चाहे वो वर्ड्स लिख लो चाहे वो बोल लो, लेकिन अगर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वर्ड्स के थ्रू हुए हैं तो वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसमें। यानी कि एग्जांपल जैसे ए ने बी को एक ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उन्होंने दोनों ने लिख लिया कि मैं इसको 1000 रुपये दूंगा, वो मुझे बदले में एक कुछ भी चीज़ देगा, एक पेन देगा, एक मैं उसको 1000 रुपये दूंगा, मुझे पेन देगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ पे ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों वर्ड्स में लिखे गए, ठीक है। तो ये इसलिए एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो बोल के भी कॉन्ट्रैक्ट करते तो भी वो एक्सप्रेस होता, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लो, इसमें ई कॉन्ट्रैक्ट्स भी आते हैं। ई कॉन्ट्रैक्ट समझते हो ना, ऑनलाइन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट्स ऑब्वियसली मेल्स के थ्रू या ऐसे किसी के थ्रू कर रहे हो। ये आपका नया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया था 2000 में। पहले बिजनेस लॉस के उसमें सिलेबस में भी पूरा चैप्टर था, बट आई थिंक अब नहीं है चैप्टर, पूरा आईटी एक्ट का चैप्टर था। उसमें ई कॉन्ट्रैक्ट्स में बताते थे वो। बट अभी जान लो कि हाँ, ई कॉन्ट्रैक्ट्स भी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स में ही आते हैं, ठीक है। अब मतलब मैसेजेस वगैरह के थ्रू भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हो कोई, वो एक्सप्रेस हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वर्ड्स तो आ गए ना वहाँ पे, तो ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। अब आप बोलोगे भाई सारे कॉन्ट्रैक्ट से बोलेंगे या लिखेंगे, तो फिर सभी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो फिर अगला क्या लिखूँगा मैं। देखो, एक अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसको बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स का वो मतलब है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो बोले नहीं जाते, ना ही लिखे जाते हैं, अपने आप अंडरस्टूड होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। आप बोलोगे ये कब होता है, मैं बताता हूँ। पहले डेफिनेशन लिख दो फिर बताता हूँ। यहाँ पे बोथ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आर मेड बाय एक्ट एंड conduct act and conduct of parties and not words। जहाँ पे वर्ड्स का नहीं, एक्शंस और कॉन्डक्ट का यूज़ होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट को प्रूव करने के लिए कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। वहाँ पे आप ऐसे प्रूव कर रहे हो थ्रू एक्शंस, थ्रू कॉन्डक्ट। ओके, एग्जाम्पल फर्स्ट, कार पार्किंग। आप गाड़ी किसी पार्किंग में लेके जा रहे हो, क्या आपको बोलना पड़ता है जब आप थोड़ा मान लो कोई 10-50 रुपये को पार्किंग वाले को देते हो, फिर लिखत में हुआ नहीं, कुछ बोला नहीं, लेकिन अंडरस्टूड है भाई। अगर आप पार्किंग में कार ला रहे हो, आप रोकते हो और पैसा देते हो, तो ये कहीं बोला किसी ने कुछ नहीं, कुछ लिखा किसी ने कुछ नहीं, बट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपने उसको पैसा दिया, उसने आपको पार्किंग की जगह दी, तो कंसिडरेशन तो है दोनों में। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इम्प्लाइड है, अपने आप अंडरस्टूड है थ्रू एक्शंस एंड कॉन्डक्ट, कि आपने ये एक्शन किया, आपका कॉन्डक्ट ऐसा है कि आप पार्किंग में गाड़ी लेके गए। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, बस राइड्स। आप मान लो दिल्ली में हो, डीटीसी की बसेस चलती हैं, आप जाते हो, बैठते हो। अब आपका ये एक्शन बस में जाके बैठना, ये अंडरस्टूड कर देता है कि आपने उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का फैसला कर लिया है, जहाँ पे बस कंडक्टर आपसे आके पैसा मांग सकता है और आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है आपके और उस बस वाले के बीच में कि हाँ, मैं इस बस में बैठा हूँ और मैं तुझे पैसे दूंगा तो मुझे इस बस की राइड दे, ठीक है।
इसी तरीके से एक और बताता हूँ, कूलीज होते हैं ट्रेन में, वो आपका सामान उठा रहा है, आपके वहाँ तक लेके जा रहा है जहाँ तक आपको जाना है, उसने सामान उठाया, आप उसको 100 रुपये दोगे, ठीक है दे दिया, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ? उसने आपको अपना लेबर सर्विसेज दी, आपने उसको पैसे दिए, क्या किसी ने कुछ बोला नहीं? अंडरस्टूड है। अगर वो मैं उसको सामान उठाने दे रहा हूँ और वहाँ तक ले जाने दे रहा हूँ तो इसका मतलब मैं उसे अलाउ कर रहा हूँ इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए अपने आप, ठीक है। तो ये वाले जो भी सारे एग्जाम्पल्स हैं ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स के आते हैं। अब आप बोलोगे ठीक है इम्प्लाइड भी हो गए, एक्सप्रेस भी हो गए, इसके अलावा कौन से होते हैं? तीसरे एक और होते हैं, इसको बोलते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। मैंने याद हो तो पहले भी एक बार बोला है कि ये मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि इस पे एक पूरा पूरा चैप्टर आपका लिखा हुआ है, जो कि मैं जब ये चैप्टर आएगा तभी इसको समझा सकता हूँ अच्छे से कि ये एक्चुअल में क्या होता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। बट अभी के लिए बस एक फॉर्मेलिटी के लिए मैं लिखवा देता हूँ कि ये है क्या, थोड़ा बहुत हिंट लेके समझ जाना कि क्या है। देखो यहाँ पे देर इज़ नो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप between parties, ठीक है, बट लॉ infers a contract under special circumstances। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना है इसको। देखो कोई एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट जो दो पार्टीज़ के बीच में एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट हम बोल रहे हैं वो हुआ है, उन दोनों पार्टीज़ के बीच में एक्चुअल में कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप उन्होंने नहीं बनाया था, लेकिन लॉ की लैंग्वेज में, लॉ लीगली दोनों एक सर्कमस्टांस के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट में ही है। वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, मैं आपको एक चीज़ एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरा ये पेन गुम हो गया, मैंने एक दीवार पे लिख दिया ये मेरा एक पेन गुम हो गया है, बहुत ज़रूरी था, मेरे दिल के करीब था। तो जो भी उस पेन वाले को ढूंढेगा वो उसको मैं 1 लाख रुपए दूंगा, ठीक है। किसी को वो पेन मिल जाता है। अब जैसे ही उसको वो पेन मिला उसने वो सोचा कि हाँ ये मैं इसको दूंगा और मेरे को 1 लाख रुपए मिलेगा और मैं उसे ये पेन दूंगा, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो गया? वो पेन दे रहा है, मैं उसे 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे रहे हैं, तो कंसिडरेशन हो गई, प्रॉमिस हो गया, एग्रीमेंट हो गया। यानी कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में हम आ गए कि मैं उसको ये दे रहा हूँ, वो मुझे 1 लाख रुपए दे रहा है, ये एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये किस चीज़ पे बेस्ड है? एक चीज़ बोलते हैं लॉ की लैंग्वेज में ना, एक लाइन है, मैं लिख के बताऊँगा आपको समझ आओगे। अ पर्सन shall not be allowed to enrich himself at the expense of, मेरी राइटिंग को क्या हो गया है, to enrich himself at the expense of others, किसी दूसरे का घाटा करके अपने आप का एनरिचमेंट मैं नहीं कर सकता हूँ लीगली। ये लॉ ने बोला है कि अ पर्सन इज़ नॉट अलाउड टू एनरिच हिमसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, किसी दूसरे का एक्सपेंस पे मैं अपना फ़ायदा नहीं कर सकता लीगली। तो यहाँ पे यही है कि मैं अपना फ़ायदा किसी दूसरे के एक्सपेंस पे नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे वापस दूंगा, क्योंकि ये पेन मेरा नहीं है, उसका गुम हुआ है, मेरे को दिख गया है कि वो उसने एडवर्टीजमेंट लगाई थी और मैं उसको आपको वापस देने का सोच रहा हूँ तो मुझे मिल जाएगा, ये एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ देखो, क्या जिसको मिला उसने पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था या पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ उन दोनों के बीच में? नहीं, अंडरस्टूड, बस हो गया एक कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही मुझे मिला और मैंने बोला कि हाँ मैं इसको वापस दे रहा हूँ, तो अपने आप को मतलब कोई हमने दिल बैठ के लिखा थोड़ी था कि हाँ तेरे को मिलेगा, तू फिर हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं पता है थोड़ी था किसको मिलना है। तो ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बोलते हैं इसको, यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक्चुअल में कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप दोनों पार्टीज़ के बीच में हुआ नहीं था, लेकिन लॉ के नज़रिए में एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है अंडर सब स्पेशल सर्कमस्टेंस। जो एक सर्कमस्टेंस जैसे एग्जांपल मैंने अभी बताया, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, ये वाला एग्जांपल आप दे सकते हो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। रिटर्निंग इट, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स रिटर्निंग इट टू एक्चुअल ओनर, या बोले ट्रू ओनर, ठीक है।
तो ये इसके साथ हमारे पास ये जो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन थे मैंने बता दिया है, हम पढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट जो बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूशन। आप बोलोगे ये क्या है भैया एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूशन? देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है, जैसे मैंने बोला मैं उसे 1 लाख रुपए दूंगा, मुझे वापस बदले में गाड़ी देगा, ठीक है। ये एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हम एक्चुअल में वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यानी मैं एक्चुअल में उसे गाड़ी दे रहा हूँ, वो एक्चुअल में मुझे 1 लाख रुपए दे रहा है, एक्चुअल में एग्जीक्यूट हो रहा है इन द प्रोसेस है, जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट में करना था वो कर रहे हैं। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूशन मतलब कितना एग्जीक्यूट हो चुका है। देखो, हर एक स्टेज पे होगा ना, जैसे पहले मैंने उसे बोला कि ठीक है 1 लाख रुपए मुझे पहुंचा पहले, फिर मैं गाड़ी दूंगा, तो उसने मुझे 1 लाख रुपए पहुंचाई। तो अब एक्सटेंट क्या है कि उसने मुझे दे दिया, मेरे पास तो गाड़ी भी है, मेरे पास तो 1 लाख रुपए भी है, क्या मैं भाग जाऊंगा? नहीं, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं ना। तो एग्जीक्यूशन का मतलब कि अभी इस स्टेज पे है कि उसने मुझे 1 लाख रुपया दिया है, गाड़ी भी मेरे पास ही है, लेकिन कल मैंने उसे गाड़ी भी पहुंचा दी। तो अब किस स्टेज पे है कि पैसे मेरे पास आ गए, जो 2 दिन पहले मेरे पास गाड़ी थी अब वो मेरे पास नहीं है, वो उसके पास है, जो 2 दिन पहले उसके पास 1 लाख रुपया था वो अब उसके पास नहीं है, मेरे पास है। तो एग्जीक्यूशन का मतलब किस स्टेज पे है वो ऑन पूरा प्रोसेस में कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो कितना एग्जीक्यूट हो चुका है उस बेसिस पे क्या टाइप्स हैं देखो मैं बता रहा हूँ। पहला टाइप आपका आता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। नाम से ही पता चल रहा है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो एग्जीक्यूट हो चुके हैं, यानी कि when both the parties, मैं लिख रहा हूँ, ये लिख दो, when both parties performed, या परफॉर्म से बेटर वर्ड लिखो, when both parties have performed, परफॉर्म कर लिया है, have performed their share of obligation, nothing remains to be done, to be due or left to be done by any of the parties। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल आप यही लिख दो कि मैंने उसे बोला कि 1 लाख रुपए दे, वो मुझे गाड़ी देगा, और दोनों ने दोनों चीज़ें कर ली, तो ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एक होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स नाम से ही पता चल रहा है जब दोनों पार्टीज ने अभी अपना काम करना है, दोनों ने अभी अपना काम नहीं किया, ठीक है, यानी कि व्हेन बोथ पार्टीज हैव येट टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशंस, ठीक है, अभी ऑब्लिगेशंस अभी पूरी करनी बाकी हैं, तो वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला 1 लाख रुपए देने हैं, उसने बोला गाड़ी दूंगा, और दोनों ने अभी काम किया नहीं है, कल होंगे दोनों काम, तो अभी नहीं हुआ है ना, इसका मतलब अभी एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब एक और इन दोनों के बीच का भी हो सकता है ना, जैसे मैंने अभी बताया था कि ये टाइप प्रॉपर नहीं है बट हाँ बना सकते हो, इसको बोलते हैं पार्टली एग्जीक्यूटेड, पार्टली एग्जीक्यूटरी, यानी कि मैंने गाड़ी पहुंचा दी, उसने 1 लाख नहीं पहुंचा, ये पार्टली एग्जीक्यूटेड और पार्टली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है ना, यानी कि आधा एक पार्टी ने अपना काम कर दिया, दूसरा ने अभी करना बाकी है, तो ये हो गया ये वाला टाइप जिसमें आधा होता है आधा नहीं होता, ठीक है। थर्ड टाइप यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये यूनि नाम से पता चल रहा है ना कि वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब बोला कि वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं ये भाई, मेरे को ज़रा बताओ। वन साइडेड इसलिए है क्योंकि एक पार्टी जो है वो एक एक्ट रिक्वेस्ट करती है। एग्जाम्पल वही वाला ध्यान से याद है, मैंने वो बताया था फाइंडर ऑफ लॉस्ट पेन। मैंने बोला जो ये पेन ढूंढ निकालेगा उसको मैं 1,000 रुपया दूंगा, ठीक है। अगर यहाँ पे जो ये मैंने रिक्वेस्टेड एक्ट बोला है कि पेन ढूंढ दो, मेरा गुमा हुआ पेन ढूंढ दो, तो अभी मैंने सिर्फ अपनी तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो दूसरा पार्टी फिक्स्ड ही नहीं है, जिसको भी मिलेगा उसको है, और जब मिलेगा तब है। अभी फ़िलहाल के लिए बस मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, इसको वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्लिगेशन ऑफ वन पार्टी विल अराइज only when the other party
परफॉर्म्स हिज एक्ट या हिज पार्ट, जब वो अपना रोल पूरा करेगी तभी ऑब्लिगेशन अराइज होगी। यानी कि दैट इज रिक्वेस्टेड एक्ट एज बोथ एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन। समझे? जो एक्ट जिसके बारे में बात हो रही है वो इट विल एक्ट एज बोथ एन एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन। ये होगा यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल में वही दे दो, है ना। फाइंडिंग लॉस्ट पेन। इसके बाद फोर्थ ऑब्वियसली क्या होने वाला है, नाम से ही लग रहा है पता यूनिलेटरल क्या है, तो अब हम करेंगे बाईलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हम नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं उसमें ये बोलते हैं दो पार्टीज़ हैं, दोनों का ऑब्लिगेशन तब राइज होगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती हैं। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया उन दोनों का ऑब्लिगेशन राइज होगा। तो इसमें भी वही है, इसको बोलते हैं प्रॉमिस फॉर अ प्रॉमिस। यानी कि when the obligation of both parties is outstanding मतलब ये नहीं बहुत अच्छा, outstanding मतलब अभी होना बाकी है। as soon as they enter into the contract, मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो हैं बायलेटरली होते हैं, क्योंकि जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं दोनों की ऑब्लिगेशन राइज हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, नॉर्मल सेल अगर आप सेल के कॉन्ट्रैक्ट में करते हो, मैं तुझे सामान दूंगा तू मुझे पैसा देगा, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया दोनों की ऑब्लिगेशंस ड्यू हैं, उसका सामान देना बाकी है, उसका पैसा देना बाकी है, दोनों दे देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया नॉर्मल बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। इसके साथ हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइप्स हैं ये कंप्लीट होते हैं, और इसके साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर विच वॉज नेचर एंड टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे करके कुछ नाम है वो कंप्लीट होता है हमारा। एंड इसके साथ हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो या होप आपको समझ में आया होगा। समझाओ इट टू योर सेल्फ एंड या मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर या जो भी हम करेंगे उसको। तब तक के लिए बाय बाय।